आज जीवन की वो सच्चाई जिसे लोग जानते तो हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। जीवन की सच्चाई को जान करके आओ संत महात्माओं, खोई हुई चेतना जाग जाएगी और इस असलियत को जान करके आप ये गलती करने से बच जाएंगे। और यदि ऐसी गलती करने से आप बच गए तो वास्तव में जो इस मनुष्य का जो एम है, जो लक्ष्य है, ये जो लक्ष्य है यानी जन्म लेने का, मनुष्य को भगवान ने मनुष्य के यामे में क्यों भेजा, किस कारण भेजा, हमारा जन्म क्यों हुआ, जब ये कब कहाँ कैसे क्यों, यदि ये रीज़न हमारे सामने आ जाते हैं तो संत महात्माओं समझिए हम मंजिल के बहुत करीब हैं। संत महात्माओं मंजिल के बहुत करीब कब होते हैं, मनुष्य के मंजिल के कब करीब होता है। और आखिर मनुष्य की मंजिल क्या है? क्या मृत्यु इंसान की मंजिल है? क्या जन्म इंसान की मंजिल है? या कर्म इंसान की मंजिल है? कह रहे ना, जब तक के बस में ना आए, ना कर्मों के बस में आए, ना मौत के बस में आए, ये परमात्मा यानी किसी के बस में नहीं आता। तो आखिर ऐसी वो जीवन की क्या सच्चाई है जिसे इंसान जान करके अपनी मंजिल मकसूद को पा सकता है। तो जंगल से हम चले, जंगल में बयावान ही बयावान थे और पैर पड़ा हड्डी पे तो हड्डी के ये बयान थे, ए चलने वाले मुसाफिर चल संभल कर, अरे हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। आओ संत महात्माओं, बयावान रास्ता है और घनघोर रास्ते में अचानक पीछे से आवाज़ आती है। आवाज़ किसने दी कि जैसे हड्डी पे पैर पड़ा वैसे ही बोलना शुरू कर दिया कि मनुष्य सावधान हो जा, हम भी तेरी तरह इंसान थे, लेकिन आज गलती है तो आज ऐसे पड़े हुए हैं कि संभल कर चल इंसान ये नादानों की बस्ती है, संभल कर चल इंसान ये नादानों की बस्ती है, इसने माँ सीता को न बख्शा तो फिर तेरी क्या हस्ती है। आओ संत महात्मा इस ओर जागृत कर रहे हैं। ये भाई संसार है, अच्छा करोगे जब भी उंगली उठाएगा, बुरा करोगे जब भी उंगली उठाएगा। इसका काम है कहना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो बेकार की बात है, कहीं बीत न जाए रहना। आओ संत महात्माओं, प्रभु मिलन की बारी है। कह रहे कुछ तो लोग कहें, इनका काम तो कहना है, लेकिन हड्डियां भी समझा रही हैं इंसान सावधान हो जा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। आओ संत महात्माओं, गया समय फिर हाथ ना आए, अरे अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। साफ साफ सहनसा अवतार सिंह जी महाराज ने चेतावनी भरी लाइनें दर्ज कर दी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य था, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु डेफिनेट निश्चित है। इस जन्म और मृत्यु के बीच में वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अक्लमंद व समझदार होते हैं। कौन से? जो अपना जीते जी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आखिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है ये जो आत्मा है, और इस आत्मा की जानकारी मनुष्य को नहीं हुई, क्योंकि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। कह रहे यदि इस परमात्मा की जानकारी नहीं हुई, जिसका तू मूल स्वरूप है, जहाँ तुझे वापस जाना है, यदि नहीं हुई तो 84 में जाना पड़ेगा। कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई, मानुष जन्म अंत की बारी फिसल गई तो सारी गई। कह रहे मनुष्य का जीवन अंत की सीढ़ी है, अगर एक बार फिसला तो फिर ना संभलेगा, फिर 84 में चला जाएगा, फिर नरक योनियाँ ना जाने कितनी योनियाँ भुगतनी पड़ेगी, भोगनी पड़ेगी। कह रहे अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। संत महात्मा कह रहे वर्णन भी नहीं कर सकते कितनी तकलीफ मिलती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो 10,000 बिच्छू मिल करके डंक मारते, इतनी तकलीफ उस बच्चे को होती है, उस माँ को भी प्रसव पीड़ा में होती है। तो इमेजिन करें, सबसे बड़ा दुख है ये, सबसे बड़ा रोग है ये, जन्म लेना और मरना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं मनुष्य चाहे तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, मरने के बाद नहीं, जीते जी। समय की कदर कर ले, किसी तत्ववेता संत से इस रमे राम की प्राप्ति कर ले,
इस सर्वमेव राम की प्राप्ति कर ले, इस ब्रह्म की प्राप्ति कर ले, इस निरंकार अनंत इटरनल पावर की प्राप्ति कर ले। और जब प्राप्ति हो जाती ब्रह्म की प्राप्ति, तो ब्रह्म की समाप्ति हो जाएगी, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, विकार दूर हो जाएंगे, फिर आनंद जीवन में आ जाएगा, फिर मुक्ति मिल जाएगी। जीते जी जब मुक्ति मिल गई तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं संत महात्माओं। तो ये जो काम है ये सतगुरु कराते हैं, आध्यात्मिकता को, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन कराते हैं। ये सतगुरु का काम है। सतगुरु मिल गया, समझ लो जीवन खुशहाल हो गया। आओ संत महात्माओं, हमारे हिस्से में सतगुरु का अवतरण हुआ, आप धन्य हैं, आप पे कृपा हुई है, आप भाग्यशाली हैं। आप भाग्यहीन नहीं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि सतगुरु की आप पे मेहर हुई है। तो आओ संत महात्माओं, समय बार बार मिलने वाला नहीं, महत्वपूर्ण समय है। सतगुरु की कृपा के पात्र बन जाएं, ब्रह्म की प्राप्ति कर लें, अपने भ्रमों को समाप्त कर लें और इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर लें। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।